चलिए आज हम मेंसुरेशन का पार्ट 2 देखते हैं। मेंसुरेशन में पिछले क्लास में हम लोग विषम बाहु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हम लोग देखे थे। विषम बाहु में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ट्रायंगल में, उसके बारे में मैंने पढ़ा था। आज हम समबाहु और समद्विबाहु और आयत के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन इसमें हम लोग आज देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या देखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसको हम लोग बोलते हैं? जिसका दो भुजा क्या होता है आपस में हमारा बराबर होता है। जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है। जैसे एक ये भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। या तो ये भुजा या फिर ये भुजा बराबर होगा, या फिर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर। इस तरह से कोई भी क्या होगा, इसमें दो ही भुजा इसमें बराबर होगा। क्या होगा? इसका कोई भी दो ही भुजा आपस में बराबर होगा। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि यहां इसका ये भुजा आपस में बराबर है। तो इसका अगर भुजा बराबर है तो इसका संगत कोण भी क्या होगा? हमेशा बराबर ही होगा। तो कोण बी इक्वल टू कोण सी। अगर भुजा बराबर है तो संगत कोण जो होगा वो भी क्या होगा? मेरा इसमें बराबर होगा। ठीक है। तो चलिए इसके शीर्ष पर हमने ए से हमने लंब डाल दिया। क्या लंब डाल दिया? एडी डाल दिया। लंब एडी डाल दिया किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। तो बीसी को ये क्या किया? दो बराबर भागों में बांटा। कौन कौन से भाग में बांटा? तो बीडी इक्वल टू क्या? बीसी। बीडी इक्वल टू डीसी। इससे क्या हुआ? मेरा डीसी जो है दो बराबर भागों में बांट गया। ठीक है। उसके बाद इसमें जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बन जाएगा? एंगल बी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए सी। क्या? डी ए सी। यहाँ पे एंगल और क्या होता है? बीच वाले को कौन होता है? कौन सा? ए। तो यहाँ पे कौन किसमें कटा हुआ है? मेरा डीसी में। बी ए डी ए सी। बी ए डी डी ए सी यानी कि ए मेरा क्या है? दो बराबर भागों में बट गया। ए का एंगल भी क्या हुआ? दो बराबर भागों में मेरा बट गया। तो इस तरह के जो भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा उसका एरिया निकालने के लिए बोल देगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है। यहां से क्या होगा? मेरा समद्विबाहु त्रिभुज कम क्लियर हो जाए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समबाहु त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का आमने सामने की सभी भुजाएं क्या होता है? समान होता है। तीनों कोण जो होता है, ये तीनों कोण भी क्या होता है? इक्वल होता है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर होगा तो तीनों कोण का मान क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। और अगर हम समबाहु त्रिभुज के ऊपर भी हम क्या किए? लंब डालेंगे तो ये भी क्या करेगा बेटा? बीसी को दो बराबर भागों में क्या करेगा? बांट देगा। क्या क्या हो जाएगा इसका? BD इक्वल टू DC। क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू DC। ठीक है। इसका अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या? समबाहु त्रिभुज का परिमिति। समबाहु त्रिभुज का परिमिति बराबर हो जाएगा 3। समबाहु त्रिभुज का परिमिति बराबर 3 है। क्यों? तीनों भुजाएं क्या होता है? आपस में बराबर होता है, इसीलिए इसका परिमिति क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। अगर इसका हमको एंगल दे देगा, एरिया साइड दे देगा, उसके बाद हमको इसमें पूछ देगा क्या? साइड दे के पूछ देगा इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसमें तीनों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। एक भुजा अगर मेरा 5 दे दिया, यहाँ पे 5 को पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, इसका क्षेत्रफल कितना है वो मेरा निकल जाएगा। ठीक है। अब इसका शीर्षलंब, इसका शीर्षलंब कैसे निकलेगा? क्या? समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है a√3/2। इसका ये शीर्षलंब का क्या होगा? फॉर्मूला होगा। इससे रिलेटेड समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, ये तीनों फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करते हुए सारा क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु तीनों ट्रायंगल के बारे में जान लिया। अब चलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज मेरा होता कैसे है? इस प्रकार। इसका एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री का। ठीक है। ये क्या है मेरा? समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें क्या देखना होता है हमको? इसका ये हमेशा क्या होगा? बी मेरा क्या है? हमेशा क्या होगा? ये 90 डिग्री का ही है। ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके हिसाब से क्या है? पाइथागोरस प्रमेय जो है उसके हिसाब से ये मेरा क्या होता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या हो गया? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर निकाल देंगे, उसका रूट करेंगे तो मेरा क्या होगा? AC निकलेगा। AC इक्वल टू रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है। अब चलते हैं इसका हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें भी किसी तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा, साइड दे देगा, AC पूछ लेगा, BC दे देगा, AB पूछ लेगा, कुछ भी इसमें एक क्वेश्चन देके दूसरा पूछ सकता है, तो वहां पे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए
यहाँ पे इसका कर्व निकाल के देख ही लेते हैं। जैसे ये मेरा दे दिया 4, ये दे दिया मेरा 5, तो इसका कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इस देखते हैं, बनाते हैं यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा मेरा कितना है? AB मेरा क्या है? 4 का स्क्वायर रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट अंडर 16 प्लस 25। ये कितना हो जाएगा मेरा? रूट अंडर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 41। तो इसका AC स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 41। ठीक है, इसी तरह से सेम वैल्यू डिजिट रहेगा तो क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट में ले लेगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कोई भी किसी का भी इसमें निकालना होगा, हम लोग इसमें जिस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे आसानी से निकाल लेंगे। क्षेत्रफल पूछ देगा, फॉर्मूला निकाल लेंगे। कोई साइड पूछ देगा तो इस फॉर्मूले से हम पूरा इसके साइड को निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या आयत। आयत अब क्या करेंगे? इसमें आयत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देखेंगे। पहले आयत को हम लोग समझ लेते हैं, आयत होता कैसे है। आयत में क्या होता है? ये भुजा आमने सामने की भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये भुजा अगर 10 है तो ये भुजा भी क्या होगा? 10 होगा। ये अगर 20 है तो ये भुजा भी क्या होगा? 20 होगा। यानी कि आयत से आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होता है। एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। आयत का एक खासियत होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होगा, एंगल जो भी होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा? आयत के चारों भुजा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये मेरा क्या था? आयत। आयत में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए दे देगा। ये मेरा आयत है, इसके बीच में क्या करेगा? इसका एरिया दे देगा, एक साइड दे देगा। उसके बाद हमको इसमें क्या क्वेश्चन करना है? जैसे एक साइड दे दिया ये मेरा, इसका भी साइड ये दे दिया। ठीक है, एरिया का आयत का साइड दे दिया। उसके बाद क्या पूछेगा? इसके साइड से मैंने रास्ता छोड़ना था। क्या था? इधर से मेरा रास्ता छोड़ना था और यहां तक का रास्ता छोड़ना था। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको देखते हुए रास्ते का क्षेत्रफल पूछ देगा। इधर देते हुए रास्ते को छोड़ के इसका क्षेत्रफल पूछ देगा। तो वो सब इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कभी कभी क्या होगा? पूछ देगा ये जो आयत है, आयत के अंदर में चारों तरफ हमको कोई एक लेंथ दे देगा चौड़ा, जैसे 2 मीटर चौड़ा, 15 मीटर इधर इसका लंबाई दिया हुआ, 10 मीटर इसका चौड़ाई दिया हुआ। अब यहाँ बोल देगा 2 मीटर चौड़ा रास्ता इसमें चारों तरफ से छोड़ना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना बोल देगा। रास्ता छोड़ने के बाद जो एरिया बचा इसका क्षेत्रफल कितना है, या फिर चारों तरफ जो रास्ता बना हुआ इसका क्षेत्रफल कितना है, या फिर क्वेश्चन एक इस तरह से भी यहाँ पे घुमाता है। क्या करेगा? इस तरह से मेरा आयत दे देगा, बोलेगा इस आयत के बाहरी सिरे, बाहरी एरिया में क्या करेगा? बाहरी एरिया में, बाहरी एरिया 3 मीटर दे दिया। बोला अब इसके रास्ते का क्षेत्रफल बताओ या फिर आंतरिक क्षेत्रफल बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आयत से बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको हम लोग उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं और एक एग्जांपल देख लेंगे और 2 से 3 हम क्वेश्चन दे देंगे, वो खुद से तुम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो आयत का परिमिति क्या हो जाता है? आयत की
आयत की परिमिति। टू इंटू एल प्लस बी, दुगुना लंबाई और चौड़ाई क्या होता है इसका, आयत की परिमिति होता है। यही फिर पूछ देगा क्या, आयत का क्षेत्रफल निकाला, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है मेरा इसमें, लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जो भी क्वेश्चन लेगा यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई मेरा दे दिया, अब यहाँ पे क्वेश्चन करेगा क्या करेंगे, इसको हम लोग, इसका पूछ देगा तो हमको परिमिति बताओ, इसका परिमिति मेरा क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई मेरा कितना हो जाएगा 20 प्लस चौड़ाई कितना है 10, क्या हो गया 2 इंटू 30 यानी कि 60। इसका परिमिति पूछ दिया तो मेरा कितना निकला, इसका परिमिति 60। यही इसका हमको क्या करता, क्षेत्रफल पूछ देता। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एल इंटू बी। एल इंटू बी, एल कितना है मेरा 20, बी कितना है मेरा 10, तो 20 इंटू 10, तो इसका कितना हो जाएगा 200। ठीक है, यूनिट, जो भी यूनिट रहेगा वो यूनिट हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर क्षेत्रफल में। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है, इसको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब इसमें जो हमने रास्ता के बारे में बताया, रास्ता आंतरिक रास्ता छोड़ देगा, बाहरी रास्ता छोड़ देगा, इसके अंदर 2 ही रास्ते निर्माण करना है, तो एरिया क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह की दिक्कत आता है उसको हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या किया गया है, यहां पे आयत दे दिया गया है, एक आयत दे दिया जाएगा, उसका रास्ता का क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसमें रास्ता का क्या करेगा, क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ रहेगा एक, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने को बोलेगा, तो क्या करेंगे, पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो शेष जो आयत है, शेष जो एरिया है उसका मेरा क्षेत्रफल उसमें निकल जाएगा। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ये मेरा आयत हो गया। ठीक है, इसमें मेरा क्या क्वेश्चन कर रहा है, चारों तरफ से रास्ता बना हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, चारों तरफ से इसमें क्या है, रास्ता बना हुआ है। तो इसमें क्या करेगा, कोई भी 2 साइड दे देगा, साइड ये मान लेते हैं ये, या फिर ये साइड दे दिया, मेरा साइड इसको दे दिया, यहाँ पे इसका भी कोई वैल्यू दे दिया। ठीक है, उसके बाद पूछ देता है रास्ते का क्षेत्रफल बताओ या फिर शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला में। अब यहाँ पे देखते हैं, ये रास्ता मेरा क्या है, ये मैदान है, मैदान के मेरा बाहर, मैदान के मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे बाहर, मैदान से मेरा क्या हो रहा है बाहर, मैदान से बाहर अगर रास्ता बना रहेगा, मैदान के बाहर का रास्ता मेरा बना रहेगा, तो उसका क्षेत्रफल बोल देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल तो यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी प्लस 2f। ये कब, जब मेरा क्या हो रहा है मैदान से बाहर, मैदान से क्या हो रहा है मेरा, मैदान से बाहर रास्ते की चौड़ाई की हो, मैदान के बाहर रास्ते को बना है, ये मेरा पूरा मैदान हो गया, इसके बाहर रास्ते को अगर बना है, तो अगर पूछ दे इस तरह का क्वेश्चन, क्या ये मेरा मैदान भी ये है,
बाहर वाला भाग भी मेरा क्या है, मैदान है। इसके अंदर अंदर रास्ता बना हुआ है, कितना, जो भी रास्ता बना हुआ है इसके अंदर मेरा रास्ता बना हुआ है, और उसका क्षेत्रफल हमसे पूछ दे, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला आएगा, बस सेम यही फॉर्मूला रहेगा, बस अंदर क्या करना है, बाहर रहे तो मेरा प्लस देना है, और अंदर मैदान के अंदर क्या बोलेगा, रास्ता बनाना है, तो सेम करना है क्या, 2 × L + B - 2x कर देना। ठीक, क्या है, मैदान के बाहर रास्ता देके एरिया क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और मैदान के अंदर रास्ता पूछ रहा है तो क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ दे तो हम लोग ये फॉर्मूला से काम कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करता है वो, किसी में मैदान के बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल, ये मैदान है मेरा, इसके बीचों बीच क्षेत्रफल पूछ देगा, क्या करता है, मैदान के बीचों बीच एक रास्ता दे दिया, इसका क्षेत्रफल पूछ देता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, x × L + B - x, x × L + B - x, इस तरह से पूछ दे तो क्या करेंगे, इस तरह का रास्ते का क्षेत्रफल हमको निकालना देगा, तो हम ये फॉर्मूला को प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, हम आयत के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने बता दिया यहाँ से, तो क्वेश्चन इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए इसका हम लोग एक क्वेश्चन को मौखिकली पढ़ते हैं, उसको हम स्क्रीन पे दे देंगे, वहां से वो क्वेश्चन देखते हुए अपना सॉल्व करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ भी रहा होगा, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार मेरा पार्क है, पार्क की लंबाई कितना है, 90 मीटर है, लंबाई मेरा क्या हुआ, 90 मीटर है, तथा चौड़ाई 70 मीटर है, चौड़ाई मेरा कितना है, 70 मीटर है, चौड़ाई मेरा कितना है, 70 मीटर है। इनके बीच 4 मीटर का दो रास्ता बना हुआ है, इसके बीचों बीच में क्या है, इसके बीचों बीच में 4 मीटर का दो रास्ता बना हुआ है, यानी कि इसके बीचों बीच में मेरा क्या है, 4 मीटर का दो रास्ता बना हुआ है, कितने मीटर का, 4 मीटर का, ये भी 4 मीटर का है, ये भी 4 मीटर का। ठीक है, जिसमें से एक लंबाई के समानांतर तथा दूसरा चौड़ाई के समानांतर है, एक लंबाई के समानांतर दूसरा चौड़ाई के समानांतर बना दिया है। यहाँ पे दोनों रास्ते के कुल क्षेत्रफल तथा पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, दोनों रास्ते का कुल क्षेत्रफल और पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ पे दो क्वेश्चन कर दिया है, पहले क्या किया, रास्ते का क्षेत्रफल भी पूछ दिया, फिर क्या किया है, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ दिया। तो इस तरह का फॉर्मूला भी हम देखे थे, क्या देखे थे, x × L + B - x, दो रास्ता बना हुआ, किसके लिए था, तो x यहाँ पे कितना है, 4 मीटर, 4 × L मेरा कितना है, 90 + B मेरा कितना है, 70, फिर क्या है, x क्या हो रहा है, माइनस मेरा 4, यानी कि क्या, कितना हो गया, 156 × 4, 156 × 4, यानी कि ये हो जाएगा 624 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या निकल गया, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का ये मेरा क्या है, क्षेत्रफल। अब क्या पूछा है, मेरा शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग मतलब ये रास्ते के अलावा जो चारों शेष भाग मेरा बचा, इसका क्षेत्रफल हमको पूछा। ये कब निकलेगा, जब हम क्या करेंगे, पूरे मैदान पूरा ये जो आया था इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें इसको हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा,
आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा, लंबाई है चौड़ाई, तो लंबाई मेरा कितना है 90 इंटू 70, इतना क्या हुआ मेरा, इसका क्षेत्रफल निकल गया। इसमें कितना माइनस कर देना है 624, अंत मेरा इसका आंसर हो जाएगा कितना 5674 5676 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरह के और दो क्वेश्चन हम स्क्रीन पे छोड़ देंगे, वो दोनों क्वेश्चन को होमवर्क है उसको घर में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे फिर हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।